अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट के हवाले से है, लेकिन स्टार्ट ही में मैं एक इल्तिजा करना चाहूँगा अल्लाह ताला से, और मैं हाथ उठा के इल्तिजा कर रहा हूँ। तो मैं आप सब से भी गुजारिश करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी मेरे साथ हाथ उठा के अल्लाह से इल्तिजा करें, बिकॉज़ इस इंसिडेंट ने हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को एक बहुत बड़ा धचका दिया है, दुख दिया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो एक इल्तिजा मैं पहले करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो हाथ उठा के इल्तिजा करें अल्लाह। तो इस इल्तिजा है कि अल्लाह, इसमें जितने लड़के शरीक थे जिन्होंने ये गंदी हरकत, गलत हरकत की है, उनको, और जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने बिला वजह इन कुछ लोगों की वजह से पूरी मर्द कम्युनिटी को गालियां दी, गलीज़ गालियां दी, या अल्लाह उनको, और स्पेशली कुछ ख़वातीन जिन्होंने बहुत ही गलत हरकत करते हुए तमाम मर्दों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया, या अल्लाह उनको इबरत का निशान बना, उनको सबक बना दे पूरी दुनिया के लिए, आने वाले दिनों के लिए। आमीन। ये मैंने एक सख्त दुआ की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो अब तक की जो भी न्यूज़ आ रही हैं उससे कंफर्म हो रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, और आयशा नामी लड़की ने एक अपनी पब्लिसिटी, अपनी फेम के लिए इसको डिज़ाइन किया, प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन शुरू से अगर हम चीज़ों को देखें, जो कि चीज़ें अब काफ़ी हद तक वाज़े हो रही हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आयशा ने स्टार्ट ही में नाज़ेबा हरकतें ख़ुद शुरू की। ये बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। उन्होंने जो हरकतें शुरू की और उनके सामने जो मॉब था, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी या जो भी था, उन्होंने ऑब्वियसली, जब आयशा ने ये हरकत शुरू की, तो जब आप एक चीज़ शुरू करते हो तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट मत करो कि चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, और ऐसा ही हुआ। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई और उस मॉब ने फिर आयशा को अटैक किया, और बाकी का सब वाक़या आपके सामने है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आयशा ने शुरुआत इस सारे इंसिडेंट की ख़ुद की, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल एज़ वेल। लेकिन ये जो मॉब था, ये भी किसी सूरत जो था, इसको कोई राइट नहीं था कि वो आयशा के साथ इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल वे में पेश आता। तो ये वाक़या बहुत ही गलत और बहुत ही नामुनासिब वाक़या था, और इसका जो इम्पेक्ट आया है वो बहुत गलत आया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बदनामी सहनी पड़ी। इसी तरह से हमारी जेंडर्स के बिटवीन जो एक गैप था वो बिल्कुल खुलकर सामने आया, और एक जिसे कहते हैं कि दोनों के सब जेंडर्स जो है वो एक नफ़रत की ज़िंदगी जी रहे हैं एक दूसरे के लिए। ये बिल्कुल मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ कि हम सब जेंडर्स जो हैं, स्पेशली मैन एंड वुमेन, एक दूसरे से एक किस्म का एक हमारे बिटवीन एक खलीज, एक गैप आ गया है, और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा नहीं किया। आप सब ने देखा कि सब ने डिमांड की, पनिशमेंट की, लेकिन जिस तरह से ख़ासकर एक वुमेन का एक सेक्शन जो था, उन्होंने पूरे मर्दों को जिस तरह से गालियाँ दी, एक घटिया और नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, जो किसी भी तरह से आप पूरी मेल कम्युनिटी को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और इसका जो रिज़ल्ट है, यानी ये जो जिस तरह से इसको लिया गया, पोर्ट्रे किया गया, ये कभी भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकता। ये बिटवीन जेंडर्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ गैप और नफ़रत ही बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ मैं बात करूँगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। गवर्नमेंट ने इस मैटर को टेकअप किया, लेकिन पुलिस जिस तरह से इस मैटर को लेकर चल रही है वो बहुत नामुनासिब है। पुलिस की तरफ से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर आ रही है कि वो वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी लड़कों के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। लेकिन जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ गई हैं इस वाक़े से रिलेटेड, अभी बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो है एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करे, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स इस वाक़े में थे उन सब की अलग अलग ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और एक कंप्लीट कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ मामला जाए, और आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे उसमें आयशा चाहे उसमें आयशा का कसूर है या मॉब का कसूर है या उसके पार्टनर्स का कसूर है, सबको आइडेंटिफाई करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ें आइंदा ना हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।